नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी कैसे हैं दोस्तों। आज सभी का आप लोगों का यूजीसी नेट का एग्जाम हुआ है, जो कि एनटीए करवाती है हर साल में 2 बार। और आज सुबह सोशल वर्क जो कोड 10 है उसका सोशल वर्क का यूजीसी नेट का एग्जाम हुआ है। तो आज हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे सोशल वर्क का क्वेश्चन और उसके आंसर को जानेंगे डिटेल में। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत बधाई, जिन लोगों ने भी एग्ज़ाम दिया है। होप बिल्कुल मत खोइए, आपका एग्जाम बेहतर ही गया होगा। अभी बिल्कुल निराश होने की जरूरत नहीं है। आंसर शीट आ जाने दीजिए, उसको फिर आप चेक कीजिएगा। नहीं भी होता है तो आपके पास अगर एज लिमिट है तो अगले 6 महीने बाद, हर 6 महीने पे इसका एग्जाम होता है, आप उसके लिए कोशिश कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं, आज के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं विथ आंसर। सबसे पहले क्वेश्चन आया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से। आप सभी को पता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2015 से 2030 के लिए बनाया गया है। इसके जगह पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल था। टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। तो इसी 17 में से यहाँ पे 4 को दिया गया था, 4 को उसका मैच करना था उसके लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को। तो चलिए पहला देखते हैं। सबसे पहला सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो कि SDG 1 है, सो नो पॉवर्टी है। दूसरा जीरो हंगर है। छठा आपको क्लीन वाटर है एंड सैनिटेशन है। और 8वां आपको डिसेंट वर्क ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ है। तो आप इसको मैच फॉलोइंग करते हैं तो SDG 1 आपको आता है नो पॉवर्टी, SDG 2 आता है जीरो हंगर, SDG 6 आता है आपको क्लीन एंड वाटर सैनिटेशन, SDG 8 आता है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इस आधार पे इसका जो आंसर है वो आंसर नंबर जो इसका है वो डी होगा। आप देख सकते हैं इसका आंसर डी है, जिसमें यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो जिसमें पहला का SDG 1 का नो पॉवर्टी होगा, SDG 2 का यहाँ पे दूसरा यानी कि जीरो हंगर होगा, और सी का SDG 6 का आपको 4th यानी क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन होगा, SDG 8 का डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। चलिए अब मूव करते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन आया था ए फेमस आर्टिकल ऑन द मैनेजमेंट थियोरी ऑफ जंगल रिटेन बाय। जो मैनेजमेंट थ्योरी ऑफ जंगल है किनके द्वारा दिया गया है, उसमें यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए थे। इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो कि हरोल्ड कुंज है। तो ये इसका आंसर है, 2nd नंबर है। द मैनेजमेंट थ्योरी ऑफ जंगल इन्होंने दिया था। आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन जो कि सोशल वर्क का था। इसमें भी 4 ऑप्शन थे और 4 अलग अलग इसके आंसर दिए गए थे। मैच लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना था। इसमें जो पहला है ये सेक्सिज्म को डिफाइन करना था, दूसरा एबलिज्म को, तीसरा क्लासिज्म को, और चौथा इथनोसेंट्रिज्म को। तो चलिए चारों को मैच करते हैं और देखते हैं कि इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 4th है, ए का 4 है। जैसे सेक्सिज्म किसको कहते हैं, प्रिजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ ग्राउंड ऑफ सेक्स। सेक्स के आधार पे किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है तो उसको सेक्सिज्म कहते हैं। दूसरा एबलिज्म है, एबलिज्म का आंसर 3rd होगा। डिस्क्रिमिनेशन इन फेवर ऑफ एबल बॉडीड, इसको एबलिज्म कहते हैं। क्लासिज्म क्या है, क्लासिज्म है कि आपका कोई भी तरह का लिबरल आइडियोलॉजी है इम्प्लाइज प्रिजुडिस विद द डिफरेंस ऑफ सोशियो इकोनॉमिक क्लास। सोशियो इकोनॉमिक क्लास के आधार पर अगर किसी भी तरह का कोई डिफ्रेंसिएशन किया जा रहा है उसको क्लासिज्म कहा जाता है। और लास्ट इथनोसेंट्रिसिज्म, डी यानी कि इसका फर्स्ट होगा, मेकिंग जजमेंट अबाउट अदर इथनिक ग्रुप्स इन टर्म ऑफ वन ओन कल्चरल एजम्पशन, यानी कि खुद के कल्चरल एजम्पशन के आधार पे दूसरे ग्रुप्स को, दूसरे कल्चर को, दूसरे इथनिक ग्रुप्स को जज करना, ये कहलाता है इथनोसेंट्रिज्म। तो इसका आंसर होगा 4th। चलिए आगे के क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। लेट्स मूव टुवर्ड 54th क्वेश्चन नंबर। व्हाट इज द जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग। 4th क्वेश्चन पूछा गया था कि जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग क्या होता है। तो आप सभी को पता है कि जेंडर बजटिंग किया जाता है इसलिए कि ताकि जो हमारा बजट तैयार होता है यानी कि रिसोर्स का जो एलोकेशन होता है वो मेल और फीमेल दोनों के बीच बराबर हो, उसका डिस्ट्रीब्यूशन सही हो से हो के, ताकि जेंडर डिस्पैरिटी कम है और दोनों जेंडर को साइमल्टेनियसली ग्रोथ करने का मौका मिले। तो इसका राइट आंसर है फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 पे चलते हैं। इसका आंसर जो क्वेश्चन है, विच काउंसिल आर ऑपरेटिंग अंडर
यूनाइटेड नेशन, आपको पता है यूनाइटेड नेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे वर्ल्ड को गवर्न करती है। इसके अंदर बहुत सारे इनका बॉडीज़ है। और काउंसिल की बात करें तो इसके अंदर कौन कौन काउंसिल है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए गए जनरल काउंसिल दिया गया, थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए। ये आंसर नहीं होगा क्योंकि उसका नाम है जनरल असेंबली, तो ये इसका नहीं होगा। सेक्रेटरीट काउंसिल भी नहीं है। तीसरा सिक्योरिटी काउंसिल है। चौथा इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट काउंसिल भी है। एंड ट्रस्टीशिप काउंसिल तीनों है, यानी कि जिसमें सी, डी और ई तीनों होगा वो इसका आंसर होगा। द राइट आंसर इज 4। इसका सही आंसर 4 है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 पे चलते हैं। यहाँ पे भी मैच ऑफ द फॉलोइंग है। क्वेश्चन नंबर 56 में न्यू लिबरलिज्म, फेमिनिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म एंड मल्टीकल्चरलिज्म, चारों को ऑप्शंस को चारों के आंसर से दूसरे लिस्ट से मैच करना है। तो इसका जो राइट आंसर है आप देख सकते हैं 4th है, जिसमें ए का 4th होगा। न्यू लिबरलिज्म क्या होता है, तो इसका आंसर 4th है मिनिमम गवर्नमेंट इंटरफेरेंस एंड मार्केट एज ए सोल रेगुलेटर, यानी कि न्यू लिबरलिज्म वो स्टेट होता है जब जो गवर्नमेंट का जो गवर्निंग बॉडी होता है, जो वहाँ की सरकार होती है, उनका इंटरफेरेंस कम होता है मार्केट में, कम से कम होता है, ताकि वो खुद से लिबरल जो कि हम जो जानते हैं जो लिबरलिज्म ग्लोबलाइजेशन जो हुआ था उसी का पार्ट है, उसी का ये आंसर है। दूसरा है फेमिनिज्म। फेमिनिज्म क्या होता है, तो इसका आंसर है रिकॉग्निशन ऑफ मेल डोमिनेशन एंड सबऑर्डिनेशन ऑफ वुमेन, यानी कि इसका 3rd होगा। और पोस्ट मॉडर्निज्म क्या होता है, पोस्ट मॉडर्निज्म जो होता है व्यूइंग पीपल एज इंटीग्रेटेड होल एंड कम्युनिटी बेस्ड कॉन्शियसनेस, इसका राइट आंसर है, यानी कि पोस्ट मॉडर्निज्म का 2nd हो जाएगा, फेमिनिज्म का 3rd हो जाएगा, न्यू लिबरलिज्म का 4th हो जाएगा, और मल्टीकल्चरलिज्म का होगा अपोजिट ऑफ कल्चर इंपीरियलिज्म एंड द होमोजेनाइजेशन, यानी कि इसका ए होगा। तो इस तरह से मैच करने के बाद इसका आंसर आता है 4th इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों अगर आपको कोई डाउट हो रहा होगा तो आप वीडियो को रोक कर जरूर देख लीजिए। ये मेरी तरफ से बेस्ट और इसमें गलत होने का चांस 0.001% ही है। 99.999% ये सही आंसर है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, किसी थ्योरी को रेफर कर सकते हैं और मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि ये इसका आंसर ये नहीं है। बट आई एम डैम श्योर कि 99.99% सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज ISO IEC 27002/2022, यानी कि जो ISO होता है जो इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये एक तरीका एक स्टैंडर्ड प्रोड्यूस करती है, उसको लेके यहाँ पे नंबरिंग किया जाता है। जैसे कि IEC 27002 जो है वो स्पेशली किस लिए है, तो इसका राइट आंसर होगा सिक्योरिटी काउंसिल के लिए। इट प्रोवाइड गाइडेंस फॉर इंफॉर्मेशन एंड सिक्योरिटी कंट्रोल, सिक्योरिटी कंट्रोल के लिए ही ये गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है। इसका राइट आंसर होगा 2। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 58 में चलते हैं। यहाँ पे 4 मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन दिया गया है और उसको उसके ईयर वाइज उसको मैच करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बर्लोस मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है और कई सारे हैं। तो इसका जो राइट आंसर है आप इसको देख सकते हैं, इसका राइट आंसर 2 है। बर्लो मॉडल ऑफ जो कम्युनिकेशन आया था वो 1960 में आया था, यानी कि 1960 में आया था, यानी कि बर्लो कम्युनिकेशन ऑफ मॉडल का जो है 60 में आया था। और स्क्रेमास मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो आया था 1964 और शेनन एंड वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है वो आया था आपको 1949 में। एलिगन्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन आया था 1961 में। सो इसका राइट आंसर जो है वो है 2nd। आप इस तरह से मैच कर सकते हैं, फर्स्ट का है 2nd, बी का है 1, सी का है आपको 3rd एंड डी का है 4th। इस तरह से आप मैच ऑफ द फॉलोइंग कर सकते हैं। 58 हो गया। आप चलिए 59 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें अरेंज द 5 स्टेज ऑफ प्रीडिजाइज गिवन बाय द जॉर्डन अल्बर्ट फ्रॉम स्टेज 1 to 5। 1 to 5 स्टेज जो है यहाँ पे जो कि जॉर्डन अल्बर्ट द्वारा दिया गया था उसको यहाँ पे अरेंज करना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आप देख सकते हैं, ये सारा स्टेजेस है, 5वें स्टेज है। इसको आपको असेंडिंग मतलब कि बढ़ते क्रम में अरेंज करना है 5वें स्टेज को। इसको मैच करेंगे तो जो फर्स्ट है वो आपको
ऑप्शन से शुरू होता है, इस स्टेज से डी से शुरू होता है एंटी लोकेशन से, और सी जाएगा उसका एवॉइडेंस, उसके बाद जाएगा आपको डिस्क्रिमिनेशन। जब डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है तो फिर एक्सटर्मिनेशन होगा, देन अगर वो लास्ट स्टेज है कि फिजिकल अटैक होगा, तो ई इसका लास्ट स्टेज है, सॉरी ई पहले होगा, फिजिकल अटैक होगा, उसके बाद एक्सटर्मिनेशन होगा। तो राइट आंसर इसका होगा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल वर्क इन इंडिया वाज पब्लिश्ड इन 1968 बाय विच गवर्निंग बॉडी। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है जो पहला इंसाइक्लोपीडिया आया था इंडिया का, उसको किसके द्वारा पब्लिश किया था, 1968 में किसके द्वारा पब्लिश किया गया था। तो इसका राइट आंसर है वो है आपको मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 61 है वो कहा जा सकता है कि कहा किया जा सकता है ही जो सोशल वर्क का जो करंट अफेयर है उससे क्वेश्चन है। जैसे कि इस बार जो सोशल वर्क डे और मंथ मनाया गया था मार्च में, उसमें जो थीम था 2024 का 2024 का, उस थीम को उठा के इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। तो ये सोशल वर्क का करंट अफेयर का क्वेश्चन है, जिसमें क्वेश्चन गया था ब्यून वीवर, जो एक इसका कंसेप्ट का मतलब कि इसका क्या था, थीम था सोशल वर्क डे का, जिसको शेयर्ड फ्यूचर फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज के नाम से दिया गया। इसके बारे में यहाँ पे पूछा गया था कि इसको इसका जो वर्ड लिया गया, सोशल फिलॉसफी जो ली गई है, जो इंस्पायर्ड हुआ है सोशल मूवमेंट ऑफ साउथ अमेरिकन कंट्री से, वो किस चीज़ से रिलेटेड नहीं है। तो इस पर टोटल 4 ऑप्शन थे, हार्मोनी बिटवीन पीपल एंड नेचर, एंड द इन्वायरमेंट लीड डेवलपमेंट, एंड फोर्थ था एन अल्टरनेटिव कैपिटल मॉडलिस्ट। तो इसका राइट आंसर जो इससे एसोसिएटेड नहीं है, नॉट रिलेटेड टू पूछ रहा है, इसलिए इसका आंसर फोर्थ होगा एंड अल्टरनेटिव कैपिटल मॉडल, जो कि इससे जुड़ा हुआ नहीं है। 61 का 4 होगा। 62 को चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इनिशिएटिव जेंडर इंक्लूसिव कम्युनिकेशन वाज अंडरटेकन फर्स्ट विथ इन द, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो पहला जेंडर इनिशिएटिव इंक्लूसिव कम्युनिकेशन जो लॉन्च किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था। चूँकि तो इसको जो मिनिस्ट्री ऑफ जो विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो स्मृति ईरानी थी, उन्होंने लॉन्च किया था लास्ट ईयर आपको 2023 के नवंबर में, बट इसको जो लिखा गया है, किया गया सारा काम आपको लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा ये डॉक्यूमेंटेशन तैयार किया गया है। बहुत अच्छा डॉक्यूमेंटेशन है, आप ज़रूर जाइए इसको पढ़िए। अगर आप इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ काम करें या इस पर ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, आपका अगर एरिया ऑफ इंटरेस्ट इस टॉपिक पे है, तो डेफिनेटली आपको वो देखना चाहिए, काफ़ी अच्छा है, मैंने उसको पढ़ा है। तो ये इसका सही आंसर है 1, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आइडियोलॉजी ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्क इन इंडिया इज नॉट फोकस ऑन। यहाँ पे पूछा जा रहा है द आइडियोलॉजी, कौन सा जो टॉपिक है जो इंडिया में सोशल वर्क प्रोफेशनल को फोकस नहीं करता है, कौन सी आइडियोलॉजी है जो नहीं फोकस करती है। तो यहाँ पे फोकस करती है, ये पूछा जा रहा है। यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि कौन सी आइडियोलॉजी प्रोफेशनल सोशल वर्क इंडिया को फोकस करती है। तो इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से राइट आंसर आपको चूज करना है। जैसे पहला इंडिविजुअल, फैमिली एंड कम्युनिटी, दूसरा फ्रीडम एज ए गोल, इंपॉर्टेंस ऑफ विजडम एंड फ्रीडम एंड ड्यूटीज एज ए गोल। तो इसका राइट आंसर, इसका आंसर ढूंढने पे बहुत ऐसे साफ आंसर नहीं मिलता है, बट इसको अगर थ्योरी को अच्छे से समझें तो इसका राइट आंसर 4 है, जिसमें ए एंड डी ओनली है। यानी कि इंडिविजुअल, फैमिली एंड कम्युनिटी पे तो सोशल वर्क प्रोफेशन काम करती है, साथ ही फ्रीडम एज ए गोल पे भी काम करती है। बट फ्रीडम ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको खुद का फ्रीडम है तो आप उससे दूसरे के राइट्स को उल्लंघन करें या फिर उनको तंग करें। फ्रीडम है बट उसका कुछ बाउंड्रीज है, ड्यूटीज़ है, और उसके साथ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आती है फ्रीडम के साथ, वो भी आपको करना है। तो द राइट आंसर इज 4th ए एंड डी। इसका 63 का 4th आंसर है, जिसमें ए एंड डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 है, विच 3 फैक्टर बाय and large are considered determinants of the attribution theory of behavior। जो attribution theory of behavior है, इसमें कौन सा जो डिटर्मिनेंट्स है वो काम करती है। तो यहाँ पे डिस्टिंक्टिवनेस, एटीट्यूड, कॉन्सियसनेस, इमोशन एंड कंसिस्टेंसी आर द 5 ऑप्शन दिया गया है। इसमें से राइट आंसर जो है आपका एटीट्यूड,
नहीं है, इमोशन भी नहीं है। बी और डी को छोड़ के, यानी कि डिस्टिंक्टिवनेस, कॉन्शियसनेस एंड कंसिस्टेंसी, यानी कि ए सी ई इज द राइट आंसर। ए सी ई यानी कि इसका थर्ड आंसर है। सो इसका द राइट आंसर इज थर्ड, इसका ए सी ई थर्ड आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, 65 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। फिर से एक और क्वेश्चन आ गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से। देखिए दोस्तों, इस बार कितना पूछा जा रहा है। दूसरा क्वेश्चन है जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो कि एसडीजी गोल से है। यहाँ पे पूछा जा रहा है जो 16.3 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो किस चीज़ को प्रमोट करती है। तो इसका राइट आंसर है लीगल चीज़ को, यानी कि रूल ऑफ लॉ एंड इंश्योर एक्सेस टू जस्टिस। सो इसका राइट आंसर सेकेंड होगा। कुछ और क्वेश्चन आज के लिए डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 66 नंबर। सोशलिस्ट इकोनॉमिक इज बेस्ड अपॉन। सोशलिस्ट इकोनॉमिक किसी पे बेस करती है। इसमें 4 ऑप्शन था। पब्लिक ओनरशिप, सोशल वेलफेयर पहला ऑप्शन, प्राइवेट ओनरशिप, सोशल वेलफेयर दूसरा ऑप्शन, पब्लिक ओनरशिप एंड प्रॉफिट मोटिव तीसरा ऑप्शन, और लास्ट और चौथा ऑप्शन था प्राइवेट ओनरशिप एंड प्रॉफिट मोटिव। तो जो सोशलिस्ट इकोनॉमी होता है वो पब्लिक ओनरशिप के द्वारा होता है और सोशल वेलफेयर के लिए की जाती है। ये प्रॉफिट बेस्ड नहीं होता है, ना ही ये पब्लिक जो प्राइवेट ओनरशिप पे काम करती है। तो द राइट आंसर इज फर्स्ट, इसका सही आंसर है। यहाँ पे दिया गया पहला, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। हु आइडेंटिफाई द 3 अप्रोचेज, स्पेसिफिक कंटेंट अप्रोच, जनरल कंटेंट अप्रोच एंड प्रोसेस कंटेंट अप्रोच, जो कि कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में मॉडल दिया गया था, वो किनके द्वारा दिया गया था। द राइट आंसर इज एम.जी. रॉस। एम.जी. रॉस ने 3 मॉडल दिया था, जिसमें स्पेसिफिक कंटेंट अप्रोच था, जनरल कंटेंट अप्रोच एंड प्रोसेस कंट्रोल कंटेंट अप्रोच। तो इसका राइट आंसर होगा आपको एम.जी. रॉस पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर है, जिसमें लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है, सेम उसी तरह से। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जिसको भी थोड़ा सा भी जिन्होंने मूवमेंट के बारे में पढ़ा होगा, जो पहले रिफॉर्म मूवमेंट वगैरह लगातार हो रहे थे, उनके बारे में थोड़ा भी आइडिया होगा, दे कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी इजली। सो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। ये हर लोग जानते हैं कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। तो इस तरह से आप इसको आंसर कर सकते हैं। ए का यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा। बी जो है सूधी मूवमेंट है, जो कि आपको चलाया गया था दयानंद सरस्वती के द्वारा। भूदान आंदोलन आपको विनोबा भावे के द्वारा चलाया गया था। और लास्ट सतनामी मूवमेंट जो है घासीदास द्वारा चला गया था। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, जिसको भी थोड़ा भी आइडिया होगा देख वो उनका सारा सब लोग का सही किया हुआ। सिविल डिसोबीडियंस गांधी जी, भूदान आंदोलन विनोबा भावे, सनातनी जो मूवमेंट है, सतनामी मूवमेंट जो है वो घासीदास, और शुद्धि मूवमेंट जो चलाया गया था दयानंद सरस्वती द्वारा चलाया गया था। तो इसका राइट आंसर है, इस तरह से मैच ऑफ द फॉलोइंग आप कर सकते हैं, और राइट आंसर इसका आंसर नंबर 2 होगा। आगे चलते हैं 69 क्वेश्चन नंबर को देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस वेयर आइडेंटिफाई बाय टोसलैंड एंड रिवॉस एज एसेंशियल इन अंडरस्टैंडिंग द ग्रुप फंक्शनिंग। ग्रुप फंक्शनिंग को बेहतर ढंग से समझने के लिए कौन सा जो प्रोसेस है वो टोसलैंड और रिवॉस द्वारा दिया गया था। तो इसमें टोटल यहाँ पे 4 दिए गए हैं, जिसमें से एक को छोड़ के, यानी कि छोड़ के 3 सही आंसर है। तो चलिए मैं आपको बता दूँ इसका कौन सा सही आंसर है। आप लोग गेस कर सकते हैं, आंसर बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। पहला है कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन पैटर्न, जो कि एकदम सही बात है। ग्रुप को फंक्शनिंग समझने के लिए उसकी ग्रुप के बीच कैसा कम्युनिकेशन पैटर्न है, इंटरेक्शन पैटर्न कैसा है, उसके आधार पे आप डिटरमाइन कर सकते हैं कि ग्रुप की फंक्शनिंग कैसी है। दूसरा ग्रुप कोहेशन, ग्रुप कोहेशन के आधार पे भी ग्रुप के डायनेमिक्स को अच्छे तरह से समझा जा सकता है। तीसरा ग्रुप कल्चर के द्वारा, और जो चौथा है वो सोशल फ्लेक्सिबिलिटी है, जो कि इसका राइट आंसर नहीं है। तो सी को छोड़ के, सी नहीं होगा, ए, बी और डी होगा, इसलिए इसका राइट आंसर सेकेंड ऑप्शन है। आज कितना ही रहने देते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आज डिस्कस कर लेते हैं। जो लास्ट 70 क्वेश्चन आज के डिस्कशन में हम डिस्कस करेंगे वो है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन स्कीम इज टू इंश्योर ओल्ड एज प्रोटेक्शन फॉर
किसके लिए किया गया था? जो ये जो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है, स्कीम है, वो किसके प्रोटेक्शन के लिए किया गया था जब वो ओल्ड एज में चले जाएंगे? इसका राइट आंसर है अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर। जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर है उनके ओल्ड एज के एज में प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको इंश्योर करने के लिए यहाँ पे इस स्कीम को चलाया जा रहा है। तो दोस्तों ये सारे 20 क्वेश्चन आज हम लोगों ने डिस्कस किए। सोशल वर्क में जो आज एग्ज़ाम 18 जून 2024 को मॉर्निंग शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें से हम सोशल वर्क का 20 क्वेश्चन आज डिस्कस कर चुके हैं। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका इस 20 में से कितने क्वेश्चन यू हैव सॉल्व्ड करेक्टली, आपने कितना सही से अटैम्प्ट किया, कितने गलत हो गए आप बता सकते हैं। देखते हैं हाईएस्ट इस 20 में से किसको कितना जाता है, और डिटेल में अगर जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आप सही से आंसर जान सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ऐसी सोशल वर्क में यूजीसी नेट के प्रिपरेशन के लिए मुझसे आप जुड़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं इस क्वेश्चन को जो इस बार आया है उसको सारे डिस्कस करूँगी। उसके बाद टॉपिक वाइज मैं सोशल वर्क में यूजीसी नेट के लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसको लेके भी मैं बहुत सारा इस बार वीडियो बनाने वाली हूँ। 2024 में सोशल वर्क में यूजीसी नेट को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं इस चैनल पे। तो ऐसी नेट के प्रिपरेशन को अगर आप फोकस कर रहे हैं तो इस चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। आज हमने डिस्कस किया 20 क्वेश्चन फ्रॉम मॉर्निंग शिफ्ट ऑफ 18 जून 2024 को, जो सोशल वर्क कोड 10 में पूछा गया है, और इसका राइट आंसर लेके मैं आई हूँ आप सबके लिए। तो इसे मैच कीजिए, फटाफट बताइए। अगर आप नहीं अपेयर हुए एग्जाम में, अगर आपका कोई दोस्त अपेयर हुआ है और वो राइट आंसर ढूंढ रहा है तो उसको ये वीडियो सजेस्ट कीजिए। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद।